नमस्कार देवी और सज्जनों, आशा करता हूं आज आप फिट होंगे तन से, मन से और हेल्थ से। सो जावा एमसीक्यू नंबर 14 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे व्हाट इज अ क्लास इन जावा। वास्तव में क्लास की परिभाषा क्या होती है जावा के अंदर, वन बाय वन आप चेक कीजिए। इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है क्या क्लास? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है क्या? मेथड ऑफ ए प्रोग्राम होता है क्या? या ओनली क्लास को आप जावा के अंदर पैकेज बोलेंगे? क्लास जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आपके सामने, इसका आंसर होगा आपके सामने बी। ओके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा? ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं साथियों? ऑब्जेक्ट होता है क्लास का इंस्टांस। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लास जस्ट अ नेम। क्लास के अंदर आपके मेंबर फंक्शंस होंगे, मेंबर वेरिएबल्स होंगे। अब उनको एक्सेस करने के लिए, सपोज कार नाम की एक क्लास है, अब कार के अंदर उसके बहुत सारे फंक्शन भी होंगे, उसके वेरिएबल्स होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिनको एक्सेस करेगा। सो ऑलवेज अ इंस्टांस, जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्लास का इंस्टांस कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which keyword is used to create an object in Java? If you want create object in Java, then which keyword use from here? So the answer is C. Yes, new keyword का इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लास कैन कंटेन। क्लास के अंदर क्या क्या होते हैं? क्या खाली मेथड होते हैं? ऐसी बात तो नहीं है कि मेथड ही होंगे। क्या वेरिएबल्स होते हैं? ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, दोनों को कह सकते हैं आप। कह सकते हैं क्या होते ही हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और मेथड्स भी हो सकते हैं। इसका आंसर सी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इसमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो ऑब्जेक्ट का नहीं होता है? स्टेट बिल्कुल होता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट भी होता है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी होता है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन कंपैरिजन नहीं होता साथियों। कंपैरिजन कभी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट या ऑब्जेक्ट का फीचर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, ऑब्जेक्ट की दो फॉर्म होती हैं आपकी वैसे। ओके, ये पहला जो आपकी फॉर्म होगी उसको बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं साथियों? स्टेट। और सेकंड होती है बिहेवियर। बिहेवियर, एक इसकी आईडी भी होती है। सो स्टेट को हम बोलते हैं वेरिएबल्स और बिहेवियर को बोलते हैं मेथड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके सामने? वेरिएबल्स। गॉट दिस पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। बिहेवियर जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा मेथड्स को करता है और वेरिएबल्स करता है स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास? अगर आपने कोई क्लास बनाया तो उस क्लास के आप कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या 1 बना सकते हैं या 2 बना पाएंगे या 3? तो साथ ही इसको लिमिट नहीं होती है, इसका आंसर डी आएगा। ऐसा कुछ कोई कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि उसके आप 2 या 3 ही ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। जितने मन करे उतने ऑब्जेक्ट आप बनाइए, तो इसका आंसर आएगा अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया किसी क्लास का तो उसकी आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है रेफरेंस की? 0 नहीं होती है, अनडिफाइंड भी आंसर नहीं आएगा, ब्लैंक भी नहीं आएगा, इसकी आंसर आएगा नल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड? जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने, जब जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब कंस्ट्रक्टर बनेगा। नो डाउट कि नहीं बनेगा। आपने बनाएंगे तो जेवीएम बनाएगा। उसी क्वेश्चन को ये पूछ रहा आपके सामने, व्हेन मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। उस कंडीशन में उसका आंसर आएगा हमेशा कंस्ट्रक्टर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? जावा के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका सिंटेक्स इसमें से कौन सा होगा? सपोज क्लास का नाम मैं लेके चलता हूं ए, एक मेरी क्लास ए है, मैं इसको थोड़ा डेप्थ में बता देता हूं, ठीक है। अब मैं इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला देखिए, क्लास का नाम और दिस ऐसा नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जब जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। अब यहां पे आपने लिखा ओबीजे इक्वल टू क्लास नेम, ये भी नहीं होगा। अब आपने लिखा न्यू ऑब्जेक्ट और क्लास नेम, ये भी नहीं होगा। कैसे होगा? क्लास नेम, बेहतरीन, क्लास का नाम ए लिखा, उसके बाद आपने लिखा सपोज स्मॉल ए, देन आपने लिखा उसके बाद न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर ए क्लास लिखा और बाद में कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी। बात क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास नेम? अगर आप क्लास को डिक्लेरेशन करना चाहें तो इन चार में से कौन सा सही है? वन क्लास नहीं कर सकते, खाली क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माई डैश नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के आप रूल देखिए, उसका नियम कहता है कि आप क्लास या मेथड या वेरिएबल का इस्तेमाल, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर का यूज, हमेशा या तो कैर से करेंगे या अंडरस्कोर से करेंगे। ओके, और कीवर्ड का नाम कभी भी क्लास या वेरिएबल या फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन। मजेदार बात हो गई, आपसे पहले जितने भी आपने सी और सी प्लस में पढ़े थे वो स्टैक में ही सेव हुआ करते थे। गॉट माई पॉइंट? अब आया भाई साहब हीप। क्या आया? हीप। तो ऑब्जेक्ट जब भी स्टोर होंगे हीप मेमोरी में ही स्टोर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन। मजेदार बात आ गई, जब भी रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होगा वो साथ स्टैक में होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोर होगा हीप में, तो इसका आंसर आएगा स्टैक। क्वेश्चन नंबर 15, कैन अ क्लास एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्ट? बात को सुनिए ध्यान से। अगर आपने कोई क्लास बनाया, ओके, और आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो क्या आप प्रोग्राम बना सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए? बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, स्टैटिक मेंबर्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ओके, इसका आंसर यस आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टांस वेरिएबल? बात को सुनिए ध्यान से। क्या हमें जब इंस्टांस वेरिएबल बनाना हो, इंस्टांस का मतलब क्या है? ऐसा वेरिएबल जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कभी कॉल नहीं होगा। जब भी हम इंस्टांस वेरिएबल बनाएंगे तो क्या इंस्टांस वेरिएबल को बनाने के दौरान हमें किसी कीवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नहीं तो स्टैटिक की आवश्यकता है, नहीं फाइल की आवश्यकता है। इसका आंसर आएगा नो कीवर्ड रिक्वायर्ड। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी जिंदगी क्या होगी? पहला देखिए, अनटिल प्रोग्राम एंड, बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये। अनटिल रेफरेंस एग्जिस्ट, ध्यान करिए, अनटिल मेथड या मेथड के समापन तक या क्लास के समापन तक, इसका आंसर आएगा अनटिल रेफरेंस एग्जिस्ट। ओके, रेफरेंस एग्जिस्ट जब तक रहेगा तब तक उसकी जिंदगी बनी रहेगी। इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्लास इज पेरेंट ऑफ ऑल जावा क्लासेस? मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जो जावा की मदर या फादर या सब कुछ कहलाती है? उस क्लास का नाम क्या होता है जावा के अंदर? जावा के अंदर पहले से बहुत सारी क्लास हैं। सिस्टम नाम की क्लास पहले से बनी हुई है, क्लास नाम की वे क्लास खुद में होती है, मेन नाम की क्लास शायद नहीं होती है। ऑब्जेक्ट इसका आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट का ओ बड़ा आएगा। ध्यान रखें, हम ये न्यू कीवर्ड वाला ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का ओ बड़ा। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर 11 मेथड होते हैं, एक इक्वल्स नाम का मेथड इसके अंदर होता है। तो ध्यान रखें,
अगर कोई आपसे पूछे कि जावा के पिता यानी कि जावा की मदर या उसका फादर क्लास कौन सी है, सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जेक्ट क्लास बिलोंग्स टू विच पैकेज। जो ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है वो किस पैकेज के अंदर आती है। इंटरेस्टिंग। आईओ के अंदर आती है, नहीं आती साहब। अंटिल के अंदर भी नहीं आती है। लैंग पैकेज होता है जावा का बाय डिफॉल्ट पैकेज। अगर आपने प्रोग्रामिंग करते समय किसी पैकेज का इस्तेमाल नहीं किया और उसमें कुछ क्लासेस का यूज आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो सारी की सारी क्लास लैंग पैकेज के अंदर होती हैं। इसका पहला एग्जांपल है सिस्टम। जब आप लिखते हो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन तो सिस्टम नाम की क्लास होती है जो कि लैंग पैकेज के अंदर होती है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, अभी पिछले बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, मदर एंड फादर क्लास इन जावा, ये भी लैंग पैकेज के अंदर आती है। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैटिक मेंबर्स आर एक्सिस्ट यूजिंग। स्टैटिक मेंबर वास्तव में किसके पार्ट होते हैं, किसके साथ उनकी दोस्ती रहती है हमेशा। ऑब्जेक्ट का पार्ट स्टैटिक बिल्कुल नहीं होता, मेथड का पार्ट भी नहीं होता, साथियों क्लास का पार्ट होता है हमेशा। ओके, तो इसका आंसर ना तो ए है, ना बी है और ना ही डी है। इसका आंसर आएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ये बात सच है क्या? ऑब्जेक्ट की स्टेट भी होता है और बिहेवियर भी होता है। ये बात सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हम वेरिएबल को बिहेवियर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। वेरिएबल को बोलते हैं स्टेट और बिहेवियर को बोलते हैं मेथड। तो ये बात फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी। ये बात गलत है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो स्टोर होते हैं वो हीप में होते हैं, ना कि स्टैक में होते। तो इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, द कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बात सच है, जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब कंस्ट्रक्टर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ क्लास। बात समझिए, क्या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा बिना क्लास बनाए हुए? बिल्कुल नहीं करेगा। जब क्लास ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कहां से बन जाएगा? क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल झूठ लिखी हुई है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। क्या ये बात सच है कि हम फाइनल क्लास को इनहेरिट बिल्कुल नहीं कर सकते? ये बात सही है, ट्रू इसका आंसर। असाइनमेंट आपके सामने, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया है। इसका शॉर्ट में या लॉन्ग में जैसे आप चाहें इसके आंसर जो आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, एमसीक्यू के प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद में असाइनमेंट आपको जरूर कर देना है। असाइनमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों बाद इनको भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी क्या होता है, राइट अ प्रोग्राम, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, डेटा मेंबर एंड मेथड, क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से आपको देखना है। एक क्लास बनानी है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर एक फंक्शन लेंगे, यानी कि मेथड लेंगे, एक मेंबर्स लेंगे और उसको ऑब्जेक्ट बना करके कॉल कर लेंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है और इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। एक्सप्लेन मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे बनती है, स्टैक में बनती है या हीप में बनती है, उसका नीट एक डायग्राम बना देना है आपको। ओके, सो आज का सफर इतना। सो प्लीज पुश दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, योर क्लाइंट्स, योर सीनियर्स, योर जूनियर्स ऑल्सो। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, ये सेवा आपको निरंतर दी जाएगी भविष्य में आगे भी। खुशी की बात यह है कि बीसीए सेकेंड ईयर जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुआ है बीसीए के अंदर, उसमें
बीसीए जो पहले 5वें सेमेस्टर में था अब 2nd सेमेस्टर में आ गया है। ये खुशी की बात है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद 3rd सेमेस्टर में आपको पाइथन के भी दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, इस तरह की टेक्नोलॉजी आप पढ़ने वाले हैं बीसीए के अंदर। तो आज की डेट में अगर आप बीसीए की बात करें तो पूरा एमसीए उठ के पूरा एमसीए बीसीए में आ चुका है। तो बीसीए करने के बाद एक बेस्ट अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। और कब जब आप इन लैंग्वेज को अच्छे से करेंगे, 2 बेसिक लैंग्वेज पे आपको कमांड कर लेनी है, एक पहली सी और दूसरी जावा। ओके, पहला आप सी अच्छे से कर लेंगे तो जावा आपको 100% समझ में आने वाला है। जब जावा समझ में आ जाएगा या पाइथन, दोनों में से एक, इसलिए सीक्वेंस बनाया है, पहले सी पढ़ेंगे फिर आप जावा पढ़ेंगे, उसके बाद आप पाइथन पढ़ेंगे। पक्का एक प्रोजेक्ट और वेबसाइट आप खुद की बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना। मैं चित पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलंदशहर। सो थैंक यू वेरी मच। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद, जय भारत।